कुंभ राशि वालों नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। आज जो कुछ मैं तुम्हारे सामने कहने बैठा हूं उसे किसी भी कीमत पर हल्के में मत लेना। ये कोई आम बात, आम वीडियो या टाइम पास भविष्यवाणी नहीं है। ये वो महाक्षण है जिसके लिए शायद तुम्हारी आत्मा जन्मों से तरस रही थी। ये वो दिव्य संदेश है जिसे ऊपर वाले ने खुद तुम्हारे नाम पर मुहर लगाकर भेजा है। और आज मैं अपने इष्ट देव अग्निदेव और प्रभु महादेव को साक्षी मानकर पूरे संकल्प के साथ ये वचन दे रहा हूं कि अगर आज मेरे मुख से निकली एक भी बात झूठी साबित हो जाए तो मैं इसी क्षण से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। ये मजाक नहीं, ये मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शपथ है जो आज अग्नि के सामने रखी जा रही है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले ठीक अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हारे जीवन में कलयुग का ऐसा अकल्पनीय चमत्कार होने जा रहा है जिसका अंदाजा तुम आज तक सपने में भी नहीं लगा पाए। और इसे रोकने की ताकत न किसी इंसान में है, न किसी ग्रह में, न किसी तांत्रिक में, न किसी गुप्त शत्रु के षड्यंत्र में। यह सीधा सीधा दैवीय निर्णय है जो विधाता की कलम से आज तुम्हारे भाग्य के पन्ने पर लिखा जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हें हर मोड़ पर हरा चुकी है, तुम्हारे हिस्से में बस हार, अपमान और दर्द ही आया है, तो अगले कुछ मिनट अपने आप पर दया करके मेरी बात सुन लो। हो सकता है आगे चलकर तुम इन्हीं मिनटों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहो, क्योंकि मेरे दोस्त आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए साधारण नहीं, अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक है। ये वह घड़ी है जिसे ग्रह अपने निर्धारित पथ पर चलते हुए सदियों में एक बार तैयार करते हैं, और ये घड़ी आज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक लापरवाही, एक पल की बेध्यानी तुम्हें ऐसे जख्म दे सकती है कि आंखों से आंसू नहीं खून टपकने लगे। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को होश में रहकर, कान खोलकर, दिल की गहराइयों से अंत तक सुन लिया तो आज की रात के बाद तुम्हारे घर के दरवाजे पर दुख नहीं, खुशियों के नगाड़े बजेंगे। तुम्हारी उस जिंदगी की शुरुआत होगी जिसका सपना तुमने बरसों पहले अपनी आंखों में सजाया था। तुम्हारी कुंडली में आज ऐसा दुर्लभ मिलन बन रहा है, राजयोग और अमृत सिद्धि योग का वह पवित्र संगम जो पिछले 100 सालों में नहीं बना। ये खगोलीय संयोग इतना विरल है कि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में भी इसका उल्लेख केवल कुछ पंक्तियों में मिलता है। और इस असाधारण योग की छाया आज कुंभ राशि के उन्हीं जातकों पर पड़ रही है जिनकी श्रद्धा सच्ची है, जिनका मन निर्मल है, जिनके दिल में ईश्वर के प्रति भक्ति जीवित है। और अगर तुम्हारी नजर इस वीडियो तक पहुंची है तो इसे यूं ही स्क्रॉल करते करते आया हुआ कंटेंट मत समझो। यह सीधा ईश्वर का संकेत है कि तुम चुने हुए हो, तुम उन विशेष आत्माओं में से हो जिनके भाग्य को आज विधाता ने खुद अपने हाथ से संवारने का निश्चय कर लिया है। आज मैं जो 3 गुप्त सत्य तुम्हें बताने वाला हूं, अगर वह अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन से ना टकराएं तो समझ लो मैं आज से ही अपनी ये विद्या, ये दायित्व सब कुछ छोड़ दूंगा। ये खुली घोषणा है, चाहे इसे चुनौती समझो या वचन, दोनों ही रूप में ये तुम्हारे सामने है। ऊपर वाला भी गवाह है कि आज जो मैं कह रहा हूं उसे अब स्वयं विधाता भी टाल नहीं सकते। ब्रह्मांड की वो शक्ति जो सूर्य को उगाती है, जो सागर को उसकी सीमा में रखती है, आज वही शक्ति कुंभ राशि वालों के पक्ष में काम करने जा रही है। अगर हिम्मत है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज कुछ बातें तुम्हारी रूह तक को हिला देंगी। कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगी, और कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद तुम यही कहोगे कि काश यह बात मुझे बहुत पहले किसी ने बता दी होती। दुनिया वाले तुम्हें डराकर अपना मतलब निकालते हैं, लेकिन मैं आज डराने नहीं, सच आईने की तरह दिखाने बैठा हूं। वो सच जो चुभता है लेकिन बचाता है, वो सच जो तकलीफ देता है लेकिन रास्ता भी दिखाता है। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी कुंडली में एक महांडव योग सक्रिय हो रहा है। ये वही योग है जो पूरे 100 बरस बाद दोबारा बना है। ये कोई साधारण ग्रह संयोग नहीं, ये वह दैवीय व्यवस्था है जिसे स्वयं महाकाल ने अपने तांडव की लय में बुना है। और आज वह लय कुंभ राशि वालों के भाग्य को नई दिशा देने के लिए थिरक रही है। पर यहां धोखा मत खा जाना। एक छोटी सी चूक, एक पल की लापरवाही तुम्हारे घर के हंसते खेलते माहौल को श्मशान की खामोशी में बदल सकती है। इसीलिए अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट मानकर सुनो। अगर आज तुम चूक गए, अगर इस संदेश को आधे में छोड़ दिया, अगर श्रद्धा और ध्यान के बिना इन बातों को सुना, तो आने वाले 7 जन्मों तक भी गरीबी और अपमान का ये चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात मैं डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो इंसान चेतावनी सुनकर भी नहीं जागता उसे विधाता भी नहीं बचा पाते। लेकिन इन 3 रहस्यमय बातों में उतरने से पहले
एक गहरी चेतावनी तुम्हें सुननी होगी। ये बातें सामान्य सलाह नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो आज रात तुम्हारी नींद उड़ा सकते हैं, जो तुम्हारे भीतर की दुनिया को झकझोर कर रख देंगे। पहली बात तुम्हारे शत्रुओं के सर्वनाश से जुड़ी है, उन गुप्त शत्रुओं के नाश से जो छुपकर तुम्हारे सुख पर षड्यंत्र करते रहे। दूसरी बात तुम्हारे 7 जन्मों से चले आ रहे अभाव और तंगी के चक्र को तोड़ने वाली है, उस दरिद्रता के बंधन को काटने वाली है जिसने तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों को जकड़ा हुआ था। और तीसरी बात इतनी प्रचंड और गंभीर है कि उसे सुनने के लिए दिल को पत्थर जैसा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वह बात तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों तक को छू जाएगी। आज मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर ये तीनों संकेत तुम्हारे जीवन से ना गुजरे तो मैं खुद को तुम्हारा जीवन भर का सेवक मान लूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे भारी वचन है, ये वह प्रण है जिसे आज अग्नि की लपटों को साक्षी बनाकर उच्चारित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उस महातांडव के लिए जो आज शाम 6:20 से शुरू होगा? क्या तुम्हारे मन में चल रहा है कि आखिर आज ही ऐसा क्या होने वाला है? तो सुनो, आज ग्रहों की चाल ने तुम्हारे लिए एक ऐसा गोपनीय मार्ग खोल दिया है जो सीधे तुम्हारे जीवन के धनकोष, तुम्हारे भाग्य के भंडार तक पहुंचता है। वह रास्ता जिस पर चलने की क्षमता इस जन्म में केवल और केवल तुम्हारे पास है। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है, और यही पेंच तुम्हारी परीक्षा भी है। यही वह कसौटी है जिस पर आज तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई को परखा जाएगा। आज जो पहली घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है, उसकी आहट तुम्हारे सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन तक पहुंच चुकी है। वही इंसान जिसने बरसों से तुम्हारी खुशियों पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी नजर हमेशा तुम्हारी मुस्कुराहट पर लगी रही, जो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में हंसी टिक पाए, जिसने तंत्र मंत्र और काली विद्या का सहारा लेकर तुम्हारे रास्ते में अदृश्य रुकावटें खड़ी कर दी थीं। आज शाम 6:20 पर वही शख्स एक ऐसी गंदी चाल चलने वाला था, एक ऐसा भयंकर षड्यंत्र रचने वाला था जो तुम्हारी पूरी मेहनत, बरसों का संघर्ष, सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। उस एक चाल से जो बर्बादी आती वह सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो समझ लो अब तुम अकेले नहीं हो। अब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की अपराजेय कृपा तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा दृश्य कवच तैयार कर रही है जो दुश्मन के तंत्र मंत्र को, उसके हर षड्यंत्र को, उसकी हर नकारात्मक शक्ति को जलाकर भस्म कर देगा। दुश्मन के द्वारा छोड़ा गया हर बार वापस उसी के सीने को चीर कर लौटेगा। वह जो बाण उसने तुम्हारी तरफ छोड़ा था वो आज बूमरैंग बनकर उसी पर वापस आएगा। वह पहली बात क्या है, वह दुश्मन कौन है, आज वह तुम्हारे साथ क्या करने वाला था, ये सब मैं तुम्हें यहीं पर बताऊंगा इसी संदेश में। लेकिन एक एक परत उखाड़ कर, एक एक राज खोलकर, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें एक साथ सुनने से दिल टूट जाता है। लेकिन उससे पहले सुन लो उस महाधन योग की भूमिका जो आज तुम्हारे 7 पीढ़ियों के भाग्य की दिशा बदलने वाला है। जरा इस वाक्य को दिल में उतार लो, दिमाग में नहीं, दिल में, क्योंकि ये दिल की बात है। आज सूर्यास्त के बाद तुम्हें या तो कोई वस्तु मिलने वाली है या कोई ऐसी खबर जो लोगों को तो चमत्कार लगेगी, लेकिन मुझे ये सीधा सीधा बालाजी महाराज का न्याय दिखता है। वो न्याय जो देर से लेकिन जरूर आता है, वो इनाम जो धैर्य रखने वालों को मिलता है। क्या तुम्हें पता है दोस्त, पिछले 12 सालों से तुमने जो तिरस्कार सहा, जो खाली जेब, खाली हाथ और टूटी उम्मीदें देखी, जिनके सामने मजबूरी में सिर झुकाकर मदद मांगनी पड़ी, जिन दरवाजों पर दस्तक देते देते हाथ थक गए लेकिन जवाब नहीं मिला, वह सब आज खत्म होने जा रहा है। आज वही लोग, वही चेहरे जिन्होंने कभी तुम्हें दुत्कारा था, तुम्हारे दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे, लेकिन इस बार भीख देने नहीं, क्षमा मांगने और सम्मान वापस करने के लिए। मगर याद रखना, यह तभी संभव होगा जब तुम उस तीसरी और सबसे गुप्त बात की गहराई को समझोगे। वही तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वही तीसरी बात जो तुम्हारी पूरी तस्वीर बदल देगी, वही तीसरी बात तुम्हारे घर से, तुम्हारे भाग्य से हर तरह के वास्तु दोष, नजर दोष और तंत्र मंत्र की परछाई को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर देगी। वह जंजीरें जो पिछले जन्मों से तुम्हारी तरक्की को बांधे हुई थी, वह आज राख बन जाएंगी। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारे ही घर के किस कोने में वह अदृश्य संकट छुपा बैठा है जो तुम्हारी तरक्की को रोक रहा है, और कैसे? क्या तुमने कभी सोचा है कि काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाता है, पैसा आता आता रुक क्यों जाता है, खुशी दरवाजे तक आकर वापस क्यों लौट जाती है?
वही तीसरी बात उस जड़ को काटकर तुम्हें आजाद करेगी, उस बंधन को तोड़ेगी, उस नकारात्मकता को जो अदृश्य होकर भी इतनी घातक है कि उसका असर हर रोज तुम्हारी जिंदगी पर दिखता है। डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक एक परत खोलकर आराम से वहां तक लेकर जाऊंगा जहां से वापसी नहीं। बस उन्नति की राहें खुलती हैं जहां बस जय जयकार है, जहां बस प्रकाश है। मैं गोलमोल घुमा फिरा कर बात करने वाला ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तुम्हें सीधे उस मंजिल तक ले जा रहा हूं जहां आज रात सोने से पहले तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी किस्मत का मीटर बदल चुका है, जहां तुम अपनी आंखों से देखोगे कि उस जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है जिसका सपना तुमने इतने सालों से संजोया था। यह मेरा वादा नहीं, यह तो ऊपर वाले ने पहले से लिखा हुआ सत्य है जिसे आज पूरी दुनिया देखेगी। पर एक शर्त है, यह राजयोग, यह अमृत सिद्धि, यह तांडव योग सिर्फ उनके लिए सजीव होगा जिनका मन साफ है, इरादे सच्चे हैं और जिनके दिल में श्रद्धा जिंदा है, जो इस ब्रह्मांडीय संदेश को पूरी निष्ठा से सुनने का धैर्य रखते हैं। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुमने अभी तक सच्चे मन से जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखा, वीडियो को दिल से लाइक किया, चैनल से जुड़ गए? अगर अभी तक नहीं किया तो समझ लो तुम्हारी अर्जी आधी अधूरी पड़ी है। जैसे बिना तेल का दीपक जलाने की कोशिश करना, जैसे बिना बीज बोए फसल का इंतजार करना, जैसे ही तुम श्रद्धा से नाम लिखोगे, तुम्हारे और इन तीन दिव्य बातों के बीच जो भी पर्दा है वह हटना शुरू हो जाएगा और इनकी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहने लगेगी। तो अब दिल शांत करो, सांस सामान्य करो और ध्यान से सुनो। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आज की पहली सजीव सच्चाई है जो किसी भी हाल में घटकर रहेगी, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था में लिखी जा चुकी है, जिसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उस गहराई में जाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारे साथ बार बार ऐसा नहीं हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया, घर में सब ठीक दिखता है फिर भी भीतर एक अनजाना डर, एक बेचैनी, एक उलझन हमेशा घुसपैठ करती रहती है। रात को सोते समय मन में अजीब अजीब विचार आते हैं जिनका कोई सिरा नहीं, कोई ओर छोर नहीं। तो मान लो ये वहम नहीं है, ये वह अदृश्य रुकावट है जो किसी ने तुम्हारे घर की दहलीज पर डाल रखी है। यह उस नकारात्मक शक्ति का असर है जो तुम्हारी खुशियों को चुपके दीमक की तरह काट रही है। आज शाम 6:20 पर जो महांडव योग शुरू होगा वह इन्हीं अदृश्य जंजीरों को काटने के लिए उठा है। वह तांडव जिसमें महाकाल हर बुराई को भस्म कर देते हैं, हर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। मगर इस पहली बात तक पहुंचने से पहले तुम्हें उस डरावने सच से रूबरू होना पड़ेगा जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। वो सच जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर से करा उठेगी एक पछतावा होगा कि काश पहले जान लेता। तुम्हारे ही घर की दहलीज के नीचे किसी कोने में कुछ ऐसा दबा हुआ है जो दीमक की तरह धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को चाटता रहा है, तुम्हारी तरक्की को खाता रहा है, तुम्हारे सुख को पीता रहा है और तुम बेखबर थे। और आज, हाँ आज ही वो घड़ी आ गई है जब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की वज्र कृपा उस काले साए को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। उस बुरी नजर को, उस तंत्र मंत्र की परछाई को, उस काली ताकत को जो तुम्हारे घर की छत पर बैठी हुई थी। अब जरा ध्यान से सुनना, कान और दिल दोनों खोलकर। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आज की पहली सजीव सच्चाई है। ये पहली बात तुम्हारे अचानक भाग्य उदय से जुड़ी है, उस भाग्य के उदय से जो बिजली की तरह आएगा, चमक की तरह दमकेगा। आज रात 12 बजे से पहले, चाहे मोबाइल पर हो, दरवाजे पर हो, कॉल के रूप में हो या किसी मुलाकात के रूप में हो, तुम्हारे पास ऐसा व्यक्ति आएगा या कोई ऐसा संदेश पहुंचेगा जिसका ख्याल तक तुमने जीवन में नहीं किया होगा, जिसके आने की उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, जिसे तुम भूल चुके थे। वही इंसान तुम्हारी डूबती नाव का असली खेवैया बनने वाला है, वो किश्ती का वो मल्लाह जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। पर यहां सबसे बड़ा खेल छुपा है और यही खेल तुम्हारी परीक्षा भी है। अगर तुमने इस शख्स को पहचानने में भूल कर दी, अगर एक पल के लिए भी तुम उसे नजरअंदाज कर दिए, तो समझ लो 100 साल में बना ये राजयोग तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा और फिर 7 जन्मों तक भी ऐसा मौका नहीं आएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या होगा, वह तुम्हारे सामने कैसा रूप, कैसा वेश बनाकर आएगा। अगर अभी जवाब नहीं है तो घबराना नहीं, बस ठहरना, क्योंकि इस रहस्य पर से पर्दा उठाने से पहले मुझे तुम्हें उस दूसरी महाशक्तिशाली बात के बारे में बताना है, जिसके बिना पहली बात भी अधूरी और बेईमानी हो जाएगी, जिसके बिना तस्वीर पूरी नहीं होती, जिसके बिना पहेली का एक टुकड़ा गायब रहता है। यह दूसरी बात सीधे तुम्हारे धन के भंडार की चाबी से जुड़ी है, तुम्हारे कुबेर के खजाने की उस कुंजी से जो आज तुम्हारे हाथ में देने का विधाता का इरादा है।
दुनिया कहती है पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं आज वही मैल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। वह धन जो तुम्हारे दुश्मन के मुंह पर तमाचा होगा, जो तुम्हारे अपमान का बदला होगा। अग्निदेव को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आज रात तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे भाग्य का वो ताला टूटने जा रहा है जिस पर सालों से दरिद्रता ने अपना मोटा सा बंधन जड़ा हुआ था। वह जंजीर आज रात कट जाएगी, वह ताला आज रात खुलेगा। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद आज एक छुपे हुए खजाने की तरह तुम्हारे घर की तरफ बहना शुरू हो चुका है। वह पुण्य जो तुम्हारे पूर्वजों ने कमाया था, वो संचित आशीर्वाद जो पीढ़ियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज वह सब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर से देखा है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने में एक अजीब सी हलचल, एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है? अगर नहीं तो इस संदेश के बाद सबसे पहले उसी दिशा की तरफ नजर घुमा लेना, वहीं तुम्हें वो संकेत मिल जाएगा जो इस दूसरी बात को हकीकत में बदलने का प्रमाण होगा। वो दिशा जहां ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे तेज होता है, जहां कुबेर देव की कृपा सबसे पहले उतरती है। और अब आती है तीसरी और सबसे भयावह सच्चाई, वह बात जिसके बारे में बोलने से पहले मैंने बालाजी महाराज से भी मन ही मन अनुमति मांगी है, जिसे कहते हुए मेरी खुद की सांस रुकती है, लेकिन जिसे कहना आज जरूरी है क्योंकि तुम्हारा हक है जानने का। यह तीसरी बात सीधे तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच लटकते उस संकट को काटने वाली है जो पिछले कुछ समय से तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा था। वह घोर संकट जिसकी परछाई तुम्हारे घर पर पड़ी हुई थी, वह तूफान जो दूर से आता दिख रहा था, आज शाम 6:20 के बाद तुम्हारे ऊपर जो कालसर्प की तरह लिपटा हुआ दोष है, उसका विष धीरे धीरे राख में बदलने लगेगा। वो जहर जो तुम्हारे भाग्य की नसों में दौड़ रहा था, वो आज भस्म हो जाएगा, और वो भस्म हो जाएगा इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हें पता है कि इस तीसरी बात को साकार करने के लिए तुम्हें अभी इसी क्षण क्या करना होगा? वह एक छोटा सा कदम जो पूरी तस्वीर बदल देगा, वह एक काम जो तुम्हारे और तुम्हारे भाग्य के बीच की दूरी को मिटा देगा। अगर तुमने वह एक छोटा सा कदम नहीं उठाया तो ये तीनों बातें, ये तीनों महाघोषणाएं तुम्हारी जिंदगी के लिए बस एक सपना बनकर रह जाएंगी, जिसे तुम याद करके खुद को ही कोसते रहोगे, जो तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर आएगा। मैं यहां मस्ती करने या तुम्हें बहलाने नहीं बैठा हूं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा की बात है, ये तुम्हारे कल की बात है, ये तुम्हारे परिवार की बात है। ये बात अपने मन पर लिख लो, दिल में गांठ बांध लो। अगर तुमने वह काम कर लिया जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, तो कल सुबह जब तुम उठोगे तो खुद को इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में खड़ा पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान होगी जो बरसों से गायब थी, तुम्हारे घर में वो रोशनी होगी जिसकी रात को तुम दुआ मांगते थे। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो उस एक काम के रहस्य को सुनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस गुप्त मंत्र को जानने के लिए जो इन तीनों बातों को पत्थर की लकीर बना देगा, जो तुम्हारी किस्मत पर मुहर लगा देगा? वो तीसरी बात और वो गुप्त कर्म मैं अभी खोलने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक पल आंखें बंद करो और मन में उस इंसान का चेहरा लाओ जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वह चेहरा जिसे देखकर तुम हर तकलीफ भूल जाते हो, वह इंसान जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते हो, जिसकी खुशी के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, क्योंकि आज उसकी भी किस्मत तुम्हारी किस्मत से जुड़ चुकी है। आज उसका भाग्य भी तुम्हारे भाग्य के साथ बदलने वाला है। अब धीरे से आंखें खोलो और ध्यान से सुनो। अब शुरू होता है असली खुलासा, वह राज जिसका पर्दा अब उठने का वक्त आ गया है। सबसे पहले उस पहली बात का राज और उस दुश्मन का असली चेहरा जिसका नाम आज मिट्टी में मिलने वाला है, जिसके हर षड्यंत्र का जवाब आज ब्रह्मांड देने वाला है, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया उस सच को खोलने का जिसके बाद तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे रिश्तेदार और समाज के बीच सिर्फ तुम्हारी चर्चा होगी, जिसके बाद जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे वो तुम्हें देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। लेकिन याद रखना, ये कोई तमाशा नहीं, ये सीधा विधाता का न्याय है। अब सुनो पहली महाघोषणा, दुश्मन का अंत और पहचान। सुन लो और दिल में बिठा लो, क्योंकि यह बात एक बार ही कहूंगा। आज शाम 6:20 के बाद तुम्हारे उस गुप्त शत्रु का चेहरा खुलकर सामने आने वाला है, जिसने पीछे से वार करके तुम्हारी पीठ छलनी कर दी थी, जो तुम्हारे साथ हंसता था और पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी का ताना बाना बुनता था। वही इंसान जो तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों या जान पहचान में से एक है, जो रोज तुम्हारे घर आता जाता था, जो तुम्हारे राज्य जानता था, जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया क्योंकि उसने इतनी चालाकी से अपना मुखौटा पहना हुआ था। उसके नाम का पहला अक्षर होगा अ, प या क। इसी शख्स ने तुम्हारी तरक्की को तंत्र विद्या की जंजीरों में जकड़ कर रखा था, छुपकर नजर और बाधा डालता रहा, तुम्हारे घर में बुरी नजर का असर फैलाता रहा,
तुम्हारे व्यापार में रोड़े अटकाता रहा, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलता रहा, लेकिन अब नहीं। आज बजरंगबली की वज्र शक्ति उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए तैयार है। वो गदा जो अन्याय का नाश करती है, वो शक्ति जो दुष्टों को पराजय देती है, आज उसे ऐसी खबर मिलने वाली है कि उसका दिल मुट्ठी में आ जाएगा, उसके पांव जमीन पर नहीं टिकेंगे, उसकी नींद उड़ जाएगी, वो भीतर से टूटकर खून के आंसू रो पड़ेगा। उसका वो अहंकार जो उसने सालों से पाला था, वो आज धूल में मिल जाएगा। और जिन कदमों के नीचे वह तुम्हें देखना चाहता था, आज उन्हीं कदमों के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने को मजबूर होगा। वो क्षण आने वाला है, वह पल जिसका तुम्हें इंतजार था। यह मेरी पहली वज्र प्रतिज्ञा है। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने इस शासन को त्याग दूं, यह वादा भी आज अग्नि के सामने रख चुका हूं। अब दूसरी महाघोषणा, कुबेर का खुला खजाना। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारी जेब, तुम्हारे व्यापार और तुम्हारे भाग्य के खाते से जुड़ी है। यह बात तुम्हारे उस सवाल का जवाब है जो तुमने बरसों से मन में दबाया हुआ था कि आखिर मेरे हाथ में पैसा क्यों नहीं टिकता, आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता। आज रात सोने से पहले तुम्हें कोई गुप्त सूचना, कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई खबर मिलेगी जो तुम्हारे सोने खाते में, तुम्हारी खाली तिजोरी में अचानक से हलचल मचा देगी, जो तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक नई रोशनी जलाएगी। यह धन किसी पुराने डूबे हुए कर्ज से, किसी भूल चुके निवेश से या ऐसे स्रोत से आएगा जिसके बारे में तुमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। वो पैसा जिसे तुम मन ही मन अपनी किस्मत का हिस्सा नहीं मान पाए थे, इसे मन में दर्ज कर लो। चाहो तो सपाट कागज पर लिखकर हस्ताक्षर कर लो, क्योंकि जब यह होगा तो तुम इसी क्षण को याद करोगे। अगर अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर में, तुम्हारे खाते में लक्ष्मी का पदार्पण ना हुआ तो समझ लेना कमी मेरे जप तप में थी, तुम्हारी किस्मत में नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी श्रद्धा है। लेकिन याद रखना, ये धन तभी टिकेगा, ये लक्ष्मी तभी तुम्हारे घर में स्थायी होगी जब तुम उसका 10% हिस्सा किसी गरीब कन्या के विवाह में या किसी मंदिर में, गौशाला में या भंडारे में सच्चे मन से दान करने का संकल्प लेकर खर्च करोगे। जो लक्ष्मी दान से आती है वो टिकती है, जो लक्ष्मी केवल संग्रह होती है वो उड़ जाती है। क्या तुम इस वचन के लिए तैयार हो? अगर सच में दिल से हाँ है तो अभी मन ही मन नहीं, कमेंट में लिखना। मैं संकल्प लेता हूं 3 शब्द जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अब आती है तीसरी और अंतिम महाघोषणा, असंभव को संभव बनाने वाली रात, वह रात जिसका इंतजार करते करते तुमने जाने कितनी रातें जागते हुए बिताई। तीसरी बात इतनी गहरी है कि उसे सुनकर सच में कुछ क्षण के लिए तुम्हें लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बात जो तुम्हारी आत्मा को छू जाएगी, जो तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगी। आज रात ठीक 1:15 पर तुम्हारे घर के वातावरण में, तुम्हारे चारों तरफ की ऊर्जा में एक ऐसी दैवीय हलचल होगी जो पिछले 12 सालों से चले आ रहे तुम्हारे वनवास, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी अटकी किस्मत का पटाक्षेप कर देगी। वह अंधियारे का अंत होगा, वह भटकन का अंत होगा, वह संकट का अंत होगा। जो काम तुमने बरसों से चाहा, जिसे लोगों ने मजाक उड़ाकर असंभव कह दिया, जिसे सुनकर लोग हंसते थे, आज वही कार्य संभव होकर रहेगा। तारा कार्य संभव होकर रहेगा। उसकी नींव आज की रात रखी जाएगी और जब वो पूरा होगा तो वही लोग जो हंसते थे वो देखते रह जाएंगे। तुम्हारे घर का कोई बीमार सदस्य, कोई पुराना कोर्ट केस, कोई भारी और सिर पर लटका हुआ संकट आज से समाधान की राह पकड़ लेगा। वह उलझन जो सुलझती नहीं थी वो आज सुलझेगी, वह राह जो बंद थी वो आज खुलेगी। और मैं बागेश्वर धाम की शरण में बैठकर यह कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आज रात किसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी आत्मा के भीतर सुकून की ठंडी हवा फूंक रही है। वह स्पर्श जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, वह कृपा जो शब्दों में नहीं समाती। तुम्हारे घर की हवा बदल जाएगी, जो भारीपन था वह हल्का हो जाएगा, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी, हाँ अब मेरा समय बदल चुका है, अब मेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है, अब जो होगा वो सब मेरे पक्ष में होगा। ये मेरा महावचन है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा सबसे गहरा विश्वास है। लेकिन सुनो, समय तेजी से भाग रहा है, 6:20 होने में अब ज्यादा देर नहीं। वो क्षण करीब आ रहा है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक बिंदु पर केंद्रित होंगी और तुम्हारे भाग्य का नया पन्ना लिखा जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये तीनों बातें तुम्हारी जिंदगी में अभी से पक्की हो जाएं, पत्थर पर खुदी लकीर की तरह, तो एक पल भी गवाए बिना इस वीडियो को दिल से लाइक करो और अपने 21 सबसे करीबी लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि जब तुम किसी का भला चाहते हो तो वह शुभ भावना तुम्हारे पास 100 गुना होकर लौटती है। यह कोई सामान्य शेयर नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है।
ये वह कसौटी है जिस पर आज तुम्हारा दिल तौला जाएगा। जो व्यक्ति इस संदेश को अपने तक दबा कर रखेगा वह इन आशीर्वादों के रास्ते खुद दीवार खड़ी कर देगा, और जो इसे फैलाएगा बालाजी महाराज स्वयं उसके घर की रक्षा का बीड़ा उठाएंगे, उसके परिवार पर अपनी कृपा की छत्र छाया करेंगे। भाग्य तेज दौड़ रहा है, चमत्कार द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है, और इंतजार करने की भी एक सीमा होती है। कल सुबह अपनी जीत की खबर, अपना अनुभव यहीं कमेंट में लिखना, ताकि दूसरे भी जान सकें कि आज किसके जीवन में कृपा बरसी, ताकि दूसरों की श्रद्धा भी और गहरी हो। लेकिन ठहरो, बस जाते जाते सबसे जरूरी बात सुन लो, वो बात जो इस पूरे संदेश की जान है। जैसे ही इस वीडियो को बंद करो या ये संदेश खत्म हो, तुरंत अपने घर के मंदिर की तरफ जाओ। अगर संभव हो तो हनुमान जी के सामने मिट्टी या घी का एक छोटा सा दीपक जलाओ। वह दीपक जो तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा। अगर दीपक मयस्सर ना हो तो आंखें बंद करके मन ही मन उनका स्मरण करो और उच्चारण करो, जय हनुमंत संत हितकारी, सुनहु प्रभु अब विनती हमारी। क्योंकि सुन लो और दिल में उतार लो, जैसे ही वह दीपक जलेगा तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने से वह सारी नकारात्मकता, वह सब बाधाएं, वो तंत्र मंत्र की काली परछाई, वो बुरी नजर का असर, वो गुप्त शत्रु का किया हुआ बंधन धुएं की तरह उठकर विलीन होने लगेंगी, जो बरसों से तुम्हारी खुशियों को चुपके चुपके दीमक की तरह काट रही थी, जो तुम्हारी हर तरक्की में रोड़ा बनती थी। ये कोई साधारण दीपक नहीं होगा, ये तुम्हारी विजय का प्रतीक होगा, तुम्हारे नए भाग्य की शुरुआत का प्रथम साक्षी होगा। वह लौ जो अंधकार को मिटाती है और प्रकाश लाती है। और जब वह दीपक जले तो एक बार जरूर बोलना, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और आज की रात इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली रात साबित होगी तुम्हारे लिए। याद रखो, दीपक जलाने के बाद तुरंत शांत मन से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और मन में उस सबसे प्रिय इंसान का चेहरा लाओ जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। उस चेहरे को मन में रखते हुए 3 बार ये मंत्र दोहराओ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस इतना काफी है। इतने से ही वो शक्ति सक्रिय हो जाएगी जो आज की रात तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाएगी जिसकी तुमने हमेशा दुआ